उत्तर प्रदेश का एक इलाका है छबीरा मऊ। दरअसल यहाँ के एक व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया था। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी पत्नी यानी कि फूलश्री घर पर पहुंचती है तो फूलश्री के होश फाख्ता हो जाते हैं। इसलिए हो जाती है क्योंकि पड़ोसी ने बताया कि पुलिस आई और तुम्हारे पति को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अब फूलश्री के मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया कि ऐसा ना हो कि पुलिस उसके पति का एनकाउंटर कर दे। वह दौड़ती हुई थाने जाती है। थाने जाने के बाद कहती है कि साहब मेरे पति को मत मारना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। जैसे पुलिस ने यह बात सुनी, पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है। वो कहती है कि साहब जो विधायक जी हैं अतरौली के, जिनका नाम सतीश शर्मा है, दरअसल वे जिंदा नहीं है, वह गड़े हुए हैं जमीन के अंदर। पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस घबरा जाती है। अब उस जगह पर पुलिस जाती है जहां पर उस विधायक को मारकर दफनाया गया था। पुलिस ने जब उस गड्ढे को खोदा तो सचमुच वहां से एक लाश निकलती है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि विधायक की लाश होती है। अब ये इस मामले की गूंज फिर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। विधायक जो पिछले 4 या 5 महीने से गायब थे, दरअसल उनकी तो हत्या हो चुकी है। हत्या में नाम आता है एक व्यक्ति का जो कि उस इलाके का नहीं बल्कि 3 राज्यों का एक बहुत बड़ा डकैत हुआ करता था, जिसका नाम छबीराम सिंह यादव हुआ करता था। काश वो जिंदा होता या फिर पुलिस के हद पे नहीं चढ़ता, या जो कहानी उसके साथ बनी थी वो नहीं बनी होती, तो मुलायम सिंह यादव ना कभी भविष्य में बड़े नेता बनते और ना ही मुख्यमंत्री बनते। आज की जो कहानी है उसी डकैत की है, जिसकी वजह से उस इलाके में बल्कि कई राज्यों में उसकी दहशत फैली हुई थी। नमस्कार, मैं सूबेदार जगदीश सिंह चौहान आपको सुनाने जा रहा हूं। एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1940 से। इसका मैनपुरी का एक गांव ओछा गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम छबीराम सिंह यादव, वह पैदा होता है। जब वह 19 साल का था तब उसने कुछ ऐसा अपराध कर दिया था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में डाल दिया था। क्योंकि उसका अपराध इतना बड़ा नहीं था, अब वो जेल में जाता है तो वहां पर कुछ ऐसे डकैतों के संपर्क में आता है। अब वो घर नहीं जाता बल्कि बीहड़ में चला जाता है। वहीं पर वो डकैतों के साथ रहना शुरू कर देता है। उम्र अभी 20 साल थी। कम उम्र होने की वजह से दिमाग उसका तेज चलता था और देखते ही देखते डकैतों का वह सरदार बन जाता है। उसने थोड़ी बहुत नहीं लगभग 100 डकैतियां की थी। उसने बड़े बड़े अपहरण किए और जब अपहरण करता था और डकैती डालता था, जब उसे लगता था कि दबाव पड़ रहा है और सामने वाले को मारना ही है, तो वो उसे मार दिया करता था। कुल मिलाकर उसने जब डकैती डालता था वहां से बहुत सारा सोना चांदी रुपये जो मिला लाकर गरीबों में बांट देता था। अब किसी की बहन की बेटी की शादी हो या किसी गरीब की पैसों की जरूरत हो, गरीब को, हिसाब से उसने उनकी मदद भी करनी शुरू कर दी। पुलिस के लिए वो डकैत था, लेकिन आम लोगों के लिए वो रॉबिन हुड बनता चला जा रहा था। उसकी घर घर में एक बहुत ही अच्छी इमेज बनती चली जा रही थी। जब लगातार इसी तरह से चल रहा था तो एक बार कि उसकी गैंग में एक डकैत हुआ करता था जिसका नाम था महावीर सिंह। महावीर सिंह डकैत ने एक विधायक जो कि अतरौली से विधायक जनसंघ से चुने गए थे, उन विधायक जिनका नाम होता है सतीश शर्मा, उनकी हत्या करने के बाद उनको जमीन में गाड़ देता है और 3-4 महीने तक इस बात का किसी को पता नहीं चल पाता कि विधायक की हत्या हो चुकी है। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है लटोरी सिंह चुनाव हार गया था और वह हार अपनी स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए उसने छबीराम सिंह गैंग से मिलकर उस विधायक की हत्या करवा दी थी। अगर हम बात करें तो पुलिस से लगभग इसकी 2 दर्जन मुठभेड़ होती है और 2 दर्जन मुठभेड़ के अंदर लगभग 24 पुलिस वाले मारे जाते हैं। साल 1970 से लेकर साल 1980 तक इसका एक खौफ रहा था। अगर इसकी खौफ की कहानी की बात करें तो इटावा, मैनपुरी, कानपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पर इसका नाम बड़े कुछ डकैतों में लिया जाता था। बात कर रहा हूं 7 अगस्त 1981 की। एक थाना लगता है अलीगंज और अलीगंज थाने में प्रभारी हुआ करते थे उन दिनों राजपाल सिंह। किसी ने मुखबिर ने आकर उनको सूचना दी कि यह जो छबीराम सिंह यादव है अपने गैंग के साथ नाथा आम गांव में आने वाला है। अगर आप चाहो तो उसे घेर सकते हो, उसे पकड़ सकते हो। अब जैसे ही राजपाल सिंह ने यह बात सुनी, मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लिया और वो सीधा नाथाराम गांव पहुंच जाते हैं
और जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, गांव के अंदर जाने के बाद राजपाल सिंह घिर जाते हैं, यानी कि चारों तरफ डकैत थे, लगभग 80 डकैत थे। और जब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो एक भी डकैत नहीं मारा जाता, लेकिन राजपाल सिंह और उनकी टीम में 9 पुलिस वाले शामिल थे, मौके पर मारे जाते हैं। 3 ग्रामीणों को भी गोली लगती है और 3 ग्रामीण भी मारे जाते हैं और 11 लोग यहां पर बेकसूर थे, जिनको डकैतों ने घेर कर बुरी तरह से ट्रैप करने के बाद उनको मार डाला था। और जैसे ही डकैतों ने इनको मारा था, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में एक तरह से हंगामा खड़ा हो गया था। जब इंदिरा गांधी को यह बात पता चलती है तो वह कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक आपको जाना पड़े, इस व्यक्ति को या तो जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ना है या फिर इसका एनकाउंटर करना है। अब जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है, बीपी सिंह तक, तो बीपी सिंह भी इसको खत्म करना चाहते थे, इसको मरवाना चाहते थे, या कह सकते हैं कि इसको पकड़वाकर जेल भिजवाना चाहते थे। एक तरफ तो इसने 9 पुलिस वालों को एक साथ मार दिया और जगह जगह जाकर इसने डकैती डाला करता था। धीरे धीरे करके इसकी पुलिस से मुठभेड़ हुआ करती थी, तो लगभग 24 पुलिस वाले मारे ही जा चुके थे। इसलिए पुलिस का यह लगातार सिरदर्द बनता जा रहा था। और यही नहीं, कई ऐसे जिले थे जिन जिलों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। अब चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो इटावा हो, एटा हो, इस तरह से कई जिले थे, वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा था। तो उन दिनों एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह की राजनीति चल नहीं पा रही थी। मुलायम सिंह अपनी पैठ पब्लिक में जमा नहीं पा रहे थे, क्योंकि छविराम सिंह यादव की पैठ लगातार पब्लिक में बनती चली जा रही थी, क्योंकि वो डकैती डालता था और डकैती डालने के बाद गरीबों की मदद कर दिया करता था। हालांकि मुलायम सिंह यादव अच्छे नेता थे, उनकी भी अपनी पहचान थी, उनकी भी लोग अच्छे से जानते पहचानते थे, लेकिन जब अपने इलाके में आते थे तो अपने इलाके में आने के बाद छविराम सिंह यादव के सामने उनकी ज्यादा चलती नहीं थी। इसलिए वे वीपी सिंह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि राजनीति का जो कैरियर है वह छविराम सिंह यादव खत्म कर देगा। अब जो वीपी सिंह होते हैं, 1 लाख रुपए का उस पर इनाम घोषित कर देते हैं। जो भी इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाएगा। आगरा में यज्ञ चल रहा था और यज्ञ 8 दिन तक चला था। पुलिस को सूचना मिलती है कि इसी यज्ञ के अंदर छविराम सिंह यादव अपनी टीम के साथ आएगा, इसलिए उसे गिरफ्तार करने का एक शानदार मौका है। लेकिन किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा था। 8 दिन तक वो यज्ञ चलता है, कई हजार लोग उस यज्ञ में शामिल भी होते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जो लोग शामिल थे, यह कोई बताने वाला ही नहीं था कि छविराम सिंह यादव यह है। लेकिन उस यज्ञ में जब कोई उसे पहचान नहीं पाया तो आराम से वो यज्ञ में शामिल होता है, शामिल होने के बाद निकल जाता है। अब पुलिस करे तो क्या करे? आखिरकार ये उत्तर प्रदेश के एटा के एसएसपी चुने गए थे विक्रम सिंह। 1983 में जब चुने गए थे, उससे पहले डकैतों का सफाया हो चुका था। लेकिन एक व्यक्ति जो थाने आता है और आने के बाद कहता है, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं मरना नहीं चाहता पुलिस की गोली से। जब वो व्यक्ति, उसको मथुरा सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, तो मथुरा सिंह के माध्यम से एक कहानी जो पब्लिक के सामने आई थी। मथुरा सिंह की एक रखेल हुआ करती थी और उस रखेल की जो जानकारी थी वो इस छविराम सिंह यादव से भी थी। तो वह गांव लगता है जैथरा थाना क्षेत्र का एक सरोड गांव लगता है। दरअसल यह गैंग सरोड थाना क्षेत्र में रुका हुआ था। साल 1982 की यह बात है, मार्च का वो महीना था। तो इस बीच में इनको खाने पीने की व्यवस्था की गई और व्यवस्था करने के बाद साथ ही में दूध दिया गया था। 10 के 10 डकैत को जब दूध पीने के लिए दिया गया तो उस दूध के अंदर जहर था। यानी कि मथुरा सिंह जो साल 1983 में सरेंडर करता है, उसकी रखेल थी 1982 में, और उस मथुरा सिंह की जो रखेल ने इन डकैतों को दूध में जहर दिया। और जहर देने के बाद पुलिस को सूचना दी कि भाई ये जो भी लोग हैं ये पिंजरी गांव में हैं और मौके पर मौजूद हैं। तो अब पुलिस वहां पर आती है, लेकिन पहले ही पुलिस के इतने सारे लोग मारे गए थे तो एक व्यक्ति को भेजा जाता है। जब वो जाता है तो जाकर देखता है सब के सब एकदम बेहोशी जैसी हालत में पड़े थे। लेकिन दावा यह भी किया जाता है कि वो सब जहर की वजह से मर चुके थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, खरवा नाली के पास
उन्हें लेकर जाते हैं, उनका एनकाउंटर कर देते हैं। एक कहानी यह है कि जो आम पब्लिक में शोहरत उसकी बनी हुई है, और एक कहानी यह है जो पुलिस सुनाती है। दरअसल 2 मार्च 1982 को घिरोर से गांव से एक सूचना मिलती है कि यहां पर छविराम सिंह यादव अपने पूरे गैंग के साथ मौजूद है, जो कि दोपहर में देखा गया। उसके बाद रात 10 बजे बलपुरा गांव में देखा जाता है। यह भी सूचना पुलिस के पास पहुंच जाती है। रात 11:30 के आसपास सिकोहाबाद मैनपुरी रेलवे लाइन के पास में छविराम सिंह यादव और उसका गैंग देखा जाता है। अब पुलिस अपनी घेराबंदी शुरू कर देती है। मैनपुरी से लगभग 27 किलोमीटर दूर, जो कि इसका खुद का भी गांव होता है, उस गांव के पास में हरेना गांव के आसपास की बात है, जो वहां से 27 किलोमीटर दूर मैनपुरी के पास लगता है। सांगर नदी है, उसकी तलहटी पर। यह 3 मार्च 1982 की सुबह की बात है। जब पुलिस अपनी कहानी बयां करती है तो इसमें मैनपुरी के एसएसपी होते हैं करमवीर सिंह, सीओ होते हैं चौधरी सरकमपाल सिंह, और एसओ होते हैं डीबी चौधरी। अब इन्होंने घेरा बनाया, और घेरा बनाने के बाद छविराम सिंह यादव के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। अब यहां सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक पुलिस की तरफ से लगातार गोलियां चल रही थीं। एक के बाद एक डकैत जो था वो मारा जा रहा था। तो इसमें छविराम सिंह का जो नाम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी कि 3 मार्च 1982 की ये बात होती है। दोनों अलग अलग कहानियां। एक कहानी यह है जिसमें जहर देने वाली बात थी। अब इस छविराम सिंह यादव की पत्नी होती है जिनका नाम होता है धन देवी। दरअसल धन देवी के 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम श्याम सिंह होता है, एक बेटे का नाम सर्वेश सिंह होता है, और एक बेटे का नाम अजय पाल सिंह होता है। 2 बेटे तो किसान बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद वो कांस्टेबल बन जाता है। साल 1998 में कांस्टेबल रहते हुए उसने एक परीक्षा पास की, तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बन जाता है। और यह बताते चलें कि जब इनके परिवार के लोगों से मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी एक रॉबिन हुड की तरह थे। वह गरीबों की मदद किया करते थे, और मेरे पिताजी यानी कि इनकी जो लड़के कहते हैं कि उनके पिताजी को जहर देकर उनकी हत्या की गई थी। मैनपुरी, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों पर लगभग 80 मुकदमे छविराम सिंह यादव के ऊपर थे। इसमें डकैती, हत्या, अपहरण के मुख्य मुकदमे थे। कोई वैसा मुकदमा नहीं था कि जैसे किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या किसी महिलाओं के साथ परेशान करना। और यह भी बताया जाता है कि जो भी इस मुठभेड़ में जिन अधिकारी का नाम था, जिसमें चौधरी सरकमपाल सिंह, तो चौधरी पाल सिंह जब रिटायर हो जाते हैं तो उनका बेटा, उसको एक टिकट दिया जाता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए साल 2014 में। तो इस तरह का कुछ इतिहास रहा था। और यह बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव को इस छविराम सिंह यादव से इतना खतरा हो गया था कि उन्हें लग रहा था जैसे सतीश शर्मा की हत्या कर दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह यादव जी या फिर उनके लोगों को इस तरह से वह नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए वीपी सिंह के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं। उधर जब 9 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है तो इंदिरा गांधी जी खुद वीपी सिंह को आदेश करती हैं कि बस जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो सके उसको पकड़ के अपना काम करिए, और नहीं तो फिर आपकी कुर्सी जा सकती है। ऐसा भी बताया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई, सुनाई गई, बताई गई ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।